डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो किस डायरेक्शन में होगी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अपन लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज responsible for flow of electricity in a charged object। मीन्स किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। जैसे अपन ने पीछे देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हाई है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे का लो है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो किधर होगा, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा ही नहीं या करंट का फ्लो होगा ही नहीं। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसा आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में देखा था वैसा ही अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है जिसका चार्ज है +Q। ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अभी अपन पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट A एंड B कहाँ थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थे। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या करेंगे अपन, किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पॉइंट A पे लेके आएंगे। तो पॉइंट A होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है और पॉइंट B है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, या अपन कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी पे है। और यहाँ पे क्या है, एक +Q यूनिट चार्ज है। यूनिट चार्ज मीन्स 1 कूलम। और ये चारों तरफ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड है ही। अब अपन को पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर B पॉइंट से A पॉइंट की तरफ अपन चार्ज को लेके आए थे और इलेक्ट्रिक फील्ड या रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट अपन को वर्क करना पड़ा था और वो वर्क ही पोटेंशियल डिफरेंस था। और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अपन क्या करेंगे, इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट A तक लेकर आएंगे और इसमें इसके अगेंस्ट भी अपन को एक वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही दो पॉइंट्स के बीच में किसी भी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर लेकर आते हैं तो किया गया जो वर्क है, वर्क डन है, वो ही अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और अगर इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन किया जाएगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो अपन लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point is equal to the work done in bringing a unit charge from
infinity to that point कौन सा, point 1. Electric potential at any point is equal to the work done in bringing a unit charge from infinity to that point. तो ये वर्क है, वही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अपन ऐसे लिख सकते हैं कि इफ पॉइंट बी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में पॉइंट बी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था, अब उसी में जोड़ते हुए अपन लिखेंगे कि इफ पॉइंट बी इफ पॉइंट बी is at infinity, then VA माइनस V इन्फिनिटी. वहाँ अपन ने लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस में VA माइनस VB, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट A के पोटेंशियल और पॉइंट B के पोटेंशियल के बीच में था. यहाँ पे अपन पॉइंट B को इन्फिनिटी पे मान रहे हैं, तो यहाँ पे VB की जगह V इन्फिनिटी लिखा है, तो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस V इन्फिनिटी इक्वल टू, अपन ऐसे लिख सकते हैं कि W अपॉन Q. W इज़ वर्क डन, Q इज़ चार्ज. वी नो दैट V इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन्फिनिटी पे किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल होता है वो 0 होता है. तो V इन्फिनिटी की जगह 0 लिख देंगे, तो इधर केवल बच जाएगा VA मीन्स पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो VA इज इक्वल टू अपन लिखते हैं W अपॉन Q हो गया, और Q है उसका वैल्यू है 1 कूलम, और अपन इसको कह सकते हैं कि ये यूनिट चार्ज है. तो इसकी Q की जगह 1 लिखेंगे तो बच जाएगा केवल W, तो लिख देंगे VA इज इक्वल टू W, और VA इज इक्वल टू W, और इसका यूनिट होता है वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किए गए वर्क के बराबर होगा. We use a voltmeter in parallel of the circuit to measure electric potential. मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए अपन वोल्ट मीटर का यूज़ लेंगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए इक्विपमेंट का नाम है वोल्ट मीटर, और उसको अपन किसी भी सर्किट में कौन से कॉम्बिनेशन में जॉइन करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. अपन में इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए अपन ने एमीटर का यूज़ किया था, और उसको कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में. और अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, और इसको सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है. अभी एक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एग्जांपल है, वो देखते हैं. आपकी बुक में एक एग्जांपल है, हाउ मच वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन टू ट्रांसफ़र ए चार्ज फ्रॉम 3 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट्स. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 10 वोल्ट, और जो चार्ज है वो कितना है 3 कूलम. तो 3 कूलम चार्ज को 2 पॉइंट्स के बीच में ट्रांसफ़र करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क अपन को फाइंड करना है. पोटेंशियल डिफरेंस को अपन लिखेंगे VA माइनस VB. 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 10 वोल्ट्स, और Q है वो है 3 कूलम.
डब्ल्यू अपन को फाइंड करना है। तो अपना फॉर्मूला था वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वी ए माइनस वी बी 10 वोल्ट, तो अपन 10 लिख देंगे। डब्ल्यू अपन को फाइंड करना है, क्यू का मान है 3 कूलम, तो ये इधर आ जाएगा। अपन लिख सकते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू, या डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 इंटू 3। डब्ल्यू इज इक्वल टू 30 जूल, क्योंकि वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। वी ए माइनस वी बी की जगह 10 लिख दिया। डब्ल्यू है वो अपन को फाइंड करना है, क्यू है 3 कूलम, और डब्ल्यू इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी 10 और क्यू 3। ये इधर डिवाइड में था, तो इधर रहेगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 10 इंटू 3 इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया, और वो हो गया डब्ल्यू इज इक्वल टू 30 जूल। नेक्स्ट टॉपिक है प्रीवेलिंग सिंबल ऑफ यूजफुल इक्विपमेंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कुछ यूजफुल इक्विपमेंट्स हैं जिनके लिए प्रीवेलिंग सिंबल्स तैयार किए गए। कुछ प्रीवेलिंग मीन्स प्रचलित सिंबल्स तैयार किए गए। कि किसी भी सर्किट को अपन इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो पूरे इक्विपमेंट हैं उनको तो ड्रॉ कर नहीं सकते, तो उनके लिए कुछ प्रीवेलिंग सिंबल्स काम में लिए जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी है, स्विच है, बल्ब है, वोल्ट मीटर, एमीटर हैं, इनके लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में इनको प्रीवेलिंग सिंबल्स के द्वारा ड्रॉ किया जाता है, शो किया जाता है। तो पहला है इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में इस तरीके से शो किया जाता है। इसमें एक बड़ी लाइन है उसको अपन पॉजिटिव दिखाएंगे और छोटी लाइन है उसको नेगेटिव। तो ये सिंबल कहीं अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको दिखता है, इसका मतलब ये बैटरी का सिंबल है। उसके बाद में की और स्विच को अपन दिखाते हैं। अगर स्विच ऑफ है तो इसको ऐसे दिखाएंगे, अगर स्विच ऑन है तो इसमें एक डॉट लगा के दिखाएंगे। ये ऑफ कंडीशन है और ये ऑन कंडीशन है। उसके बाद में है वेरिएबल रेजिस्टेंस और हिस्टोट और करंट कंट्रोलर। इसको दिखाएंगे अपन इस तरीके से। इसके अंदर से एक एरो है। इस तरीके से शो करेंगे। उसके बाद है ये ऑफ कंडीशन में, ये ऑन कंडीशन में। उसके बाद है वोल्ट मीटर को दिखाएंगे अपन वी सिंबल, एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड नेगेटिव। एमीटर को अपन दिखाएंगे ए सिंबल से, एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड नेगेटिव। उसके बाद में है इलेक्ट्रिक बल्ब को अपन दिखाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये सारे जो इक्विपमेंट हैं उनको इलेक्ट्रिक सर्किट में इन सिंबल्स के द्वारा शो किया जाता है या दिखाया जाता है। उसमें बैटरी को इस तरीके से, ये स्विच की है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, इसको हिस्टोट भी कह सकते हैं, और करंट कंट्रोलर भी होता है। फिर वोल्ट मीटर को वी से और एमीटर को ए से। ध्यान रखो वोल्ट मीटर में यहाँ पे
सर्कल में V लिखेंगे, एमीटर में A, और इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरीके से बना के।